हम स्टडी कर रहे हैं चूजे का परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट ऑफ चिक। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने देखा कि मुर्गी के अंडे की संरचना किस प्रकार की होती है और मुर्गी का अंडा किस प्रकार से अडेप्टेड होता है लैंड लाइफ के लिए। लैंड पर एग्स ले किए जाते हैं मुर्गी के, तो वो उसकी विशिष्ट संरचना के कारण वो सूखता नहीं है और जो विकसित अंदर जो भी भ्रूण विकसित होता है वो सुरक्षित रह पाता है विशिष्ट संरचनाओं की वजह से। साथ ही हमने देखा विदलन अवस्थाओं का अध्ययन किया, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये सारी अवस्थाओं, ये सारे जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के, इनको भी हमने स्टडी किया। तो हमने देखा कि जब भी एग्स ले किए जाते हैं, मुर्गी के जब एग्स ले किए जाते हैं तो डेवलपमेंट, जो फर्दर डेवलपमेंट है वो तब तक नहीं प्रारंभ होता जब तक कि नेचुरल वे में उसको मुर्गी सेहती नहीं है या फिर आर्टिफिशियली अंडे को इंक्यूबेट नहीं किया जाता है। मतलब इन दोनों प्रोसेसेस में, नेचुरली सेहने में और आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन के द्वारा अंडे को रिक्वायर्ड टेम्परेचर मिलता है, तभी फर्दर जहां तक भी उसका डेवलपमेंट हुआ है लेइंग के टाइम, उसके आगे डेवलपमेंट तभी प्रारंभ हो सकता है। और अगर उसे प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलता है तो फिर भ्रूण का विकास उससे फर्दर नहीं हो पाता है। तो 3 से 4 घंटे के अंदर, जैसे मुर्गी को जब भी एप्रोप्रिएट टेम्परेचर मिल जाता है सेहने या इंक्यूबेशन से, तो 3 से 4 घंटे के अंदर एक डिस्टिंक्ट मूवमेंट ऑफ सेल्स हम देख सकते हैं और डेवलपिंग एम्ब्रियो में। और ये जो मूवमेंट है ये सभी डायरेक्शन से एरिया पेलुसिडा के मिड लाइन की तरफ देखा जा सकता है। मतलब सभी डायरेक्शन से सेल्स का मूवमेंट देखा जा सकता है एरिया पेलुसिडा के मिड लाइन की तरफ। तो इन सेल्स के मूवमेंट की वजह से प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन प्रारंभ हो जाता है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन प्रारंभ हो गया है। तो ये यहाँ पर प्रिजम्पटिव मेसोडर्मल लेटरल प्लेट मेसोडर्मल सेल्स के एक्यूमुलेशन की वजह से एक ब्रॉड थिक एरिया का डेवलपमेंट हो गया है, और जो कि मार्क कर रहा है बिगनिंग ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक डेवलपमेंट। तो ये जो मूवमेंट है कोशिकाओं का, मेसोडर्मल सेल्स का मूवमेंट जो है वो कंटिन्यूड रहता है और इनकी वजह से प्रिमिटिव स्ट्रीक इलोंगेट होती चली जाती है। मेसोडर्मल सेल्स नीचे की तरफ मूवमेंट करते हैं, इन्वोल्यूशन मूवमेंट करते हैं, और इनकी वजह से एक तीसरा स्तर बन जाता है, मेसोडर्मल स्तर बन जाता है। जैसे ये तो है एक्टोडर्म स्तर, ये है प्रिमिटिव ग्रूव, ये है एक्टोडर्म, ये है एंडोडर्म स्तर, और
अंदर की तरफ मूवमेंट की वजह से अंदर की तरफ मूव करके और ये दोनों तरफ साइड में मूवमेंट प्रारंभ कर देते हैं मेसोडर्मल सेल्स। तो इनकी वजह से बीज के स्तर का निर्माण हो जाता है। अब हम देखते हैं कि आगे का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। प्रिमिटिव स्ट्रीक की से आगे प्रिमिटिव स्ट्रीक से आगे न्यूरल प्लेट सेल्स पाए जाते हैं। न्यूरल प्लेट सेल्स पाए जाते हैं और यहाँ पर एक न्यूरल खांच उत्पन्न हो जाती है जो कि बाउंडेड होती है न्यूरल फोल्ड्स के द्वारा। तो फोल्ड्स जो हैं वो ऊपर की तरफ रोल कर जाते हैं और मिड डॉर्सली जुड़ जाते हैं और इस प्रकार से न्यूरल ट्यूब बनाते हैं जो कि न्यूरोपोर द्वारा बाहर खुलता है। और ये न्यूरोपोर अग्र छोर पर एंटीरियर एंड पर पाया जाता है। तो जो एंटीरियर एंड होता है न्यूरल ट्यूब का वो आगे जाकर इनलार्ज हो जाता है और प्राइमरी सेरेब्रल वेसिकल बनाता है। नोटोकॉर्ड के दोनों ओर थिक सॉलिड डोर्सल सोमाइटिक या पैराक्सियल मेसोडर्म पाया जाता है जो कि वेंट्रोलेटरली फ्लैंक होता है थिन लेटरल प्लेट मेसोडर्म द्वारा। सोमैटिक मेसोडर्म ट्रांसवर्सली सेगमेंटेड हो जाता है सीरीज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक्स में नोटोकॉर्ड के दोनों साइड्स पर। और अब इनको हम कहते हैं मीजोब्लास्टिक सोमाइट्स। तो ये एक साइन है मेटामेरिक सेगमेंटेशन का। तो पहला जो फर्स्ट पेयर जो सोमाइट का है वो 20 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन पर उसका निर्माण होता है। फर्स्ट पेयर ऑफ सोमाइट्स का निर्माण 20 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन पर होता है और ये होता है थोड़ा सा प्रिमिटिव नॉट के आगे, अ लिटिल इन फ्रंट ऑफ प्रिमिटिव नॉट, लगभग नेक रीजन पर। उसके बाद सब्सीक्वेंट जो पेयर्स आते हैं वो 1 पेयर पर आवर के हिसाब से आते हैं। तो हमें जैसे अगर लैब में स्लाइड आइडेंटिफाई करनी है तो हम इसी बेसिस पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो 24 आवर्स इंक्यूबेशन पर हमें लगभग 4 ही देखने को मिलते हैं। 4 हमें स्पष्टतः सोमाइट्स दिख जाते हैं। तो इसी बेसिस पर हम 24 आवर स्टेज ऑफ चिक डेवलपमेंट हम आइडेंटिफाई करते हैं और साथ ही अन्य दूसरे कई सारे इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो प्रारंभ में तो प्रारंभिक डेवलपमेंटल स्टेजेस में 1 पेयर ऑफ सोमाइट्स का डेवलपमेंट पर आवर के हिसाब से होता है। पर बाद की जो एडवांस स्टेजेस होती हैं चिक डेवलपमेंट की, फिर उसमें ये चीज खत्म हो जाता है। हम यहाँ पे और भी कई चीजें देख सकते हैं। प्रोएमनियन है ये, एक्टोडर्म ऑफ हेड। और
ये न्यूरल ग्रूव है। ये हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। टीएस ऑफ चिक एम्ब्रियो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। तो यहाँ नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन के पश्चात का लिया हुआ टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। ये हम देख सकते हैं, ये न्यूरल प्लेट, ये न्यूरल ग्रूव है, और ये न्यूरल ग्रूव है, न्यूरल प्लेट है ये, और दोनों तरफ थोड़े थोड़े उठे हुए न्यूरल फोल्ड्स दिखते हैं। तो ये जो फोल्ड्स हैं ये ऊपर उठ करके और यूनाइट हो जाते हैं बीच में, और नर्व कॉर्ड, नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। न्यूरल ट्यूब बन जाता है। ये जो फोल्ड्स हैं ये ऊपर उठ के जब जुड़ जाते हैं तो न्यूरल ट्यूब का निर्माण हो जाता है। ये है सबजर्मिनल कैविटी। ये ऑफकोर्स एक्टोडर्मल लेयर है ही ऊपर ही ऊपर। ये मेसोडर्म लेयर है, और ये एंडोडर्म लेयर है, नीचे वाली, सबसे नीचे वाली एंडोडर्म लेयर है। जो 33 घंटे की अवस्था होती है, सेने के बाद 33 घंटे की अवस्था, उसमें 12 जोड़ी सोमाइट देखे जा सकते हैं, और 48 उसके बाद फिर 48 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन स्टेज हम स्टडी करते हैं। हाँ, 12 जोड़ी सोमाइट अवस्था में जो 33 आवर्स वाली अवस्था है, उसमें हृदय तथा धमनियों का विकास प्रारंभ हो जाता है। हृदय के अग्रभाग से अधर महाधमनियां निकलती हैं। फिर है सेने के 48 घंटे की अवस्था। भ्रूण यहाँ लंबा हो जाता है, और नलिकाकार हृदय वक्रित होकर एस के आकार का हो जाता है। एस सोमाइट्स का निर्माण हो जाता है, और इनकी संख्या 27 जोड़ी हो जाती है। नए सोमाइट्स का निर्माण हो जाता है, इनकी संख्या 27 जोड़ी हो जाती है। और इसके बाद जो 72 आवर्स डेवलपमेंट स्टेज है, उसमें बहुत ही अलग परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और जो हेड वाला पोर्शन होता है वो 90 डिग्रीज पर टॉर्शन की वजह से टर्न हो जाता है। इसमें लगभग 35 जोड़ी सोमाइट्स नजर आते हैं। तो इसमें संपूर्ण पाचन तंत्र का विकास होने लग जाता है। जो सिर वाला भाग है वो 90 डिग्रीज पर मुड़ जाता है, तो इसकी शेप स्ट्रेट नहीं होकर अग्रभाग बेंडेड दिखता है टॉर्जन की वजह से। इस तरह से हम पहचान सकते हैं। और 96 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन 96 वाले आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन में भी हम भ्रूणीय ऐठन या टॉर्जन हम, मतलब इसमें टॉर्जन कंप्लीट हो जाता है। भ्रूण पूरी तरह पीतक के दाईं तरफ आ जाता है। भ्रूण में सिर, धड़ व पुच्छ में स्पष्ट विभेदन हो जाता है। पाद कलिकाएं जो 72 घंटे की अवस्था में विकसित हुई थी, उनसे पेडल समान संरचनाओं का विकास हो जाता है। हृदय में अलिंद व निलय का विकास पूरा हो जाता है। नेत्र अधिक बड़े व स्पष्ट हो जाते हैं।
अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का विकास पूरा हो जाता है।